पिछले बार हम लोगों ने ये सृष्टि किन तत्वों से बनी है उसके विषय में थोड़ी सी बातचीत की थी। उसी प्रकार से सृष्टि के नियम हैं कुछ, और ये नियम किस प्रकार से बने हैं और ये नियम किस लिए बने हैं, ये भी एक बहुत अद्भुत स्टडी है अपने आप में। माता जी एक जगह बात बात में कहती हैं कि मनुष्य का 60 बरस केवल ये समझने में चला जाता है कि उसको जीवन किस तरह जीना चाहिए, और जब ये समझ पाते हैं हम लोग तब ऑलरेडी हमको पासपोर्ट वीज़ा टिकट मिल गया होता है नेक्स्ट लाइफ के लिए। उसको हम लोग कितना कैरी करेंगे कितना नहीं कैरी करेंगे वो एक दूसरा बात है, लेकिन ये रियली सच है। और कभी कभी ये सच बहुत कठोर रूप में सामने आता है। आज की बात है, एक पेशेंट की बात है, यहाँ के नहीं है इसलिए मैं चर्चा कर सकता हूँ। एक माता पिता जिनके बच्चे को कैंसर हो गया है, 40 बेटा का उम्र होगा 40s में होगा। अगर सुने तो लगता है कितना दुख का बात है ये, इतना सच में ऐसा बहुत बड़े दुख की बात है। फिर वो बताते हैं कैसे उनका बेटा का कुछ ऐसे आदत पड़ गए नशा वगैरह करने के। तो अब जब वो टर्मिनल स्टेज में है, उसको मालूम है कि 2-3 महीने मेरे बचे हैं इस संसार को छोड़ने के लिए, तो कहता है मुझे बाहर से कष्ट है लेकिन अंदर में ये चीज़ जानता हूँ कि मेरे जो नशे की आदत थी यही इसका परफेक्ट इलाज है। ये एक अंदर में उसको अंतर्भास द्वारा प्रतीत हो रहा है कि ये चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया, बहुत मुझे अवसर मिले बदलने के, लेकिन ये एक अवसर मिला है बदलने का। ये भी एक दृष्टि है देखने की। इस सृष्टि में बहुत से विधान है, एक बाहर के हैं जिसको भौतिक वैज्ञानिक स्टडी करता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म विधान हैं, गुह्य विधान हैं, और सबसे परे भागवत विधान है। माता जी इस सृष्टि में भागवत विधान को लाना चाह रही हैं। भागवत विधान क्या है? भागवत विधान केवल आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान, प्रकाश, स्वतंत्रता का विधान है। अद्भुत विधान है वो। जब सावित्री में इसका वर्णन आता है उस जगत का जिसको अश्वपति देखते हैं और उसको प्रकट करने की अभिप्सा लेके जगत जननी से प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ वो बताते हैं देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर, एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। उस जगत का विधान ऐसा है कि वहाँ कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई आंसू, कोई दुख नहीं है। ये उस जगत का विधान है। तो फिर क्या है? आनंद के ही भिन्न भिन्न नृत्य हैं। सब कुछ आनंद का नृत्य है। ये अलग अलग विधान होते हैं। कई बार लगता है ये कैसे संभव है। एक कहानी है नल दमयंती की कहानी, इसका शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन इस पार्ट का नहीं। कहानी बड़ी अद्भुत है। पांडवों को वनवास में सुनाई जाती है। पांडव पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछता है एक ऋषि से, मेरे से भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई संसार में है क्या? तो ऋषि लोग बताते हैं तुमसे भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई है। कौन है? कहते हैं नल दमयंती। राजा नल भी जुए में सब कुछ खो देता है, वो पत्नी को भी खो देता है, एक अकेला वस्त्र उसके शरीर पर है वो भी खो देता है, और बिल्कुल नग्न अवस्था में उसको एक रात एक राजा होकर के गुजारना पड़ता है। फिर सब कुछ कैसे वापस मिलता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसको आज नहीं, कभी और सुनेंगे हम लोग। लेकिन स्टोरी में एक भाग है। भाग ये है कि नल से दमयंती विवाह करना चाहती हैं, और 5 देवता, क्योंकि दमयंती भी अपने आप में एक देव कन्या के समान हैं, तो 5 देवता वो कहते हैं तुम मुझसे विवाह करो। पर दमयंती कहती नहीं, मैंने तो नल को चुना है और मैं नल से ही विवाह करूंगी। ये बहुत सिंबॉलिक स्टोरी है। नल इसमें चैत्य सत्ता का प्रतीक है और दमयंती इज द प्योरीफाइड नेचर। तो वो कहती नहीं, मैं इसी से
मैरिज करूंगी। तो वो देवता पांचों खड़े हो जाते हैं लाइन में, नल का रूप धर के, बिल्कुल नल के जैसा शक्ल है उनका, वैसा वस्त्र पहना है, उसी प्रकार से माला पहना है, और ये उसके लिए टेस्ट है। तो दमयंती जब जाती देखती एक नल नहीं, यहाँ 6 नल खड़े हैं, और उसको वरमाला केवल एक के गले में डालना है। उसको तनिक भी देर नहीं होता है, पहचान लेती है असली नल कौन है और माला डाल देती है। तो वो पूछते तुमको कैसे पता चला? कहते हैं बिल्कुल छोटा सा बात है, आप सब लोग कितना भी वेश बदल लीजिए, देवता का पहचान और चिन्ह आपके अंदर है। क्या चिन्ह है? देवता के आंख ब्लिंक नहीं होते हैं। क्यों? उनके आंख में आंसू नहीं आते हैं। देवता के अंदर उनको पता नहीं है कि दुख क्या होता है, रोना क्या होता है, मनुष्य क्यों दुखी होते हैं, उनको ये नहीं समझ आता है, क्योंकि उस जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुख का कारण हो, तो आंख उनका ब्लिंक नहीं होता है। दूसरा, उनके जो पुष्पमाला है वो मुरझाती नहीं है। कहते हैं उस लोक में क्षय नहीं होता किसी चीज का, कोई भी चीज। इसीलिए इसको गीता में जब भगवान के 3 अवस्थाओं में भगवान प्रकट अपने आप को अवस्थित करते हैं, तो उसमें एक है शरोभाव, जो चीजें कालगत आती हैं, प्रकट होती है, नीचे चली जाती हैं। शर भाव, जिनका क्षय होता है, जिनका विनाश होता है। लेकिन उस जगत में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके तो शरीर पर जो माला है वो वैसी की वैसी रहेगी। नल का माला में कुछ मुझे मुरझाया फूल नजर आ रहा है, तो मुझे पता है कि ये मनुष्य का शरीर है। और तीसरा कि आपकी कोई छाया नहीं है, उस जगत में कोई शैडोज नहीं है। इस जगत में शैडोज हैं, हर चीज का ऑपोजिट है इस जगत में। प्रकाश है तो अंधकार है, सुख है तो दुख है, संत पुरुष है तो बिल्कुल बिगेस्ट स्काउंड्रेल वो भी मिलेगा। भारतवर्ष में इसका बहुत कंट्रास्ट हम देखते हैं। जो भी चीज बहुत अच्छी है उसका बिल्कुल विपरीत ये द्वंद्वात्मक जगत में है। तो एक एक जगह का, एक एक स्थल का, स्तर का अपना अपना विधान है। और अब तक योग में ये रहा है कि इस जगह को छोड़ के वहां का टिकट मिल जाए, क्योंकि ये विधान तो नहीं बदलेगा, पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन अमेरिका के लिए। तो वैसे हम यहाँ से वहाँ चले जाएं, तो माता जी कहती हैं इसका जरूरत नहीं है। इस जगह को इतना बदला जा सकता है कि वही विधान यहाँ पर लागू हो जाए। ये कठिन है, और माँ वो कठिन कार्य, असंभव नहीं, कठिन कार्य असंभव मनुष्य के लिए, परंतु जगत जननी के लिए असंभव नहीं है। वो कठिन कार्य यहाँ स्थापित करना चाह रही हैं। मतलब क्या? हम लोग को कभी दुख नहीं हो। देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर। हम कल्पना कर सकते हैं इस शरीर में रहते हुए, शरीर बहुत अवस्थाओं से गुजरता है, फिर भी दुख का समावेश नहीं हो। क्या कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चीजें जो निश्चित रूप से कष्ट देती हैं, जैसे सुई चुभाने से, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो? एक श्री अरविंद की लाइन है उनकी कविता में जो उनके रियल एक्सपीरियंस पर आधारित है। एक बार श्री अरविंद को एक बिच्छू ने काटा था। खैर बिच्छू का डंक तो कुछ भी नहीं, उनको तो किस किस तरह के उन्होंने डंक अपने शरीर पर लिए हैं, पर उस बिच्छू के डंक के काटने पर श्री अरविंद उसको आनंद में रूपांतरित करने का, ही सक्सीड्स इन ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू आनंदा। और फिर उनकी कविता में एक लाइन आती है, ही स्टंग हिमसेल्फ विद ब्लिस एंड कॉल्ड इट पेन। तो ये एक अवस्था है, वो विधान यहां भी लागू हो सकता है कि सब स्पर्श, एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। ये सुनने में बहुत आसान है, इसको करने की पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये विधान बदलना नहीं चाहता है। हम लोग की श्रद्धा मिलियन ईयर से इस विधान में है। ये विधान मर्त जगत का बहुत तरह का विधान है। जैसे अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, दिस इज ए लॉ ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। उसी प्रकार से डॉक्टरों ने और नए नए विधान बना दिए हैं। आपको कैंसर है, अच्छा आप विल अपना बना दीजिए और 6 महीना हम आपको देते हैं। ये ह्यूमन लॉ, और उसको स्टडी करके हमने उसको फिक्स कर दिया। लेकिन वास्तव में
ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह विधान बदला ना जा सके. देर इज नो सच इनइलेक्टेबल लॉ. ऐसा कोई भी मां कहती है देर इज नो सच इनइलेक्टेबल लॉ. लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है? केवल ये विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा. माता जी, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये विशफुल थिंकिंग है कि अच्छा माँ ने बोला है कि ये विधान बदल सकता है, कोई बात नहीं, फिर हम जीवन जैसे भी जीते रहेंगे. जब अचानक कोई कष्ट आता है तो हम कहते हैं अरे माँ ने कहा है ये विधान नहीं लागू होगा. देयर इज ए प्रोसेस इवन टू द चेंज. जिसको बदलने का भी स्टेप्स है, स्टेजेस है, प्रोसेस है. और वो चीज माँ श्री अरविंद रिवील करते हैं कि इस विधान को अगर बदलना है तो पहले हमको इस विधान को जानना है. ये एक विचित्र नियम है. हम मनमाना करके, ये इट्स नॉट विशफुल थिंकिंग कि मनमाना करके ये विधान बदल जाएगा. एक चिड़ियाघर नहीं, सर्कस में कुछ जानवर थे और एक बाघ को पकड़ के जंगल से लाया गया. तो पशु लोग कहते हैं कि आपस में अपने भाषा समझते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास भी वो चेतना का कांटेक्ट हो, दे कैन अंडरस्टैंड. हायर एनिमल्स कम्युनिकेट, ये इट्स ए ट्रूथ. तो वो आपस में, खैर कहानी इज नॉट ट्रूथ बट इट्स ए सिंबॉलिक स्टोरी कि वो बाघ आता है तो देखता है चारों तरफ सर्कस में क्या क्या हो रहा है. तो पूछता है, कुछ तोता लोग वहाँ उड़ रहा है, कहते हैं ये तुम क्या है, ये कैसा जगह है? बोलता है बहुत अच्छा जगह है, रोज मुझे जा करके कुछ कुछ बोलना होता है और मुझे खाना पीना मिलता है. और आगे जाता है तो भालू वगैरह है, बोलते हैं ये कैसा जगह है? बोला पता नहीं क्या है, मुझे खाना दे देते हैं फिर पीटते भी हैं मुझे कोड़ा से. दोनों अच्छा भी है बुरा भी है. फिर तीसरा जगह जाता है, ऐसे करके सब अपना अपना स्टोरी बताते कि ये बहुत अच्छा जगह है, या अच्छा है बुरा है. कोई कहता है बहुत बुरा है. फिर गधा से पूछते हैं, बोलते हैं मेरा लिए कोई अंतर नहीं है, बाहर भी मैं ऐसे ही करता था, यहाँ भी यही करता हूँ. देखता है एक बाघ कोना में चुपचाप बैठा हुआ है, शांत. तो जाके उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग तो कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ बताते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो बाघ कहता है मैं देख रहा हूँ तुम नया नया इस सर्कस में आए हो, मैं वो कर रहा हूँ एक ही चीज़ जो करने योग्य है. क्या करने योग्य चीज़ है? तो कहता है मैं ये सारा फेंस किस चीज़ का बना है उसको स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, ये फेंस से मुझे निकलना है. और जब तक मैं इस फेंस को स्टडी नहीं करूँगा तब तक मैं इसको तोड़ के निकल नहीं सकता हूँ. तो जीवन में अगर हम देखें तो जीवन के जितने अनुभव हैं ये हमको इस फेंस, चेतना का एक घेरा है, उसके बारे में समझाते हैं. इसी का नाम कार्मिक लॉ है. कार्मिक लॉ एक दंड और पुरस्कार का भगवान कोई बैठ के छड़ी और लॉलीपॉप लेके नहीं बनाए हैं. ये अपने आप प्रकृति के विकास में ये विधान प्रकट होते हैं. जैसे इसका एक उदाहरण कि जड़ तत्व को अगर प्राण के साथ मिलाना है तो कठिनाई क्या है? जड़ तत्व तो अपने आप चलता नहीं है और प्राण तो हर चीज को उड़ाना, चलाना, फैलाना चाहता है. प्राण का ये प्रभाव है, ये प्राणिक जगत का ये लॉ है. अगर हम स्वप्न जगत में जाएं तो प्राण जगत में जब जाते हैं तो हम देखेंगे वहां के जीव एक क्षण में इतने भयानक दिखेंगे, दूसरे क्षण में एकदम छोटे से हो जाएंगे. और उसमें भी बहुत अद्भुत लॉ है. अगर आप उनसे भयभीत होते हैं तो बहुत विशाल हो जाएंगे. आप भयभीत नहीं होंगे तो अचानक वो कोलैप्स करके. दिस इज द लॉ ऑफ द प्राणिक वर्ल्ड. अब उस जगत को जड़ के साथ भगवान ने जोड़ दिया, तो अब जड़ को रूपांतरित होना है प्राणवंत जड़ के रूप में, लिविंग मैटर. तो धीरे 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 प्राण मैटर के अंदर ऐसे तत्व बनाता है, उसी के अंदर एक शक्ति है मैटर के अंदर, उसी को प्रयोग करता है और उसके अंदर प्राण का स्पंदन डाल देता है. इट इज ए प्रोसेस. इट इज नॉट कि अचानक कोई जादू के साथ. कितना कहते हैं कि प्रकृति पृथ्वी पर जड़ अवस्था में 5 बिलियन बरस थी. इतने बरस तक प्राण का एक्सपेरिमेंट होते 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 अल्टीमेटली इसके अंदर प्राण तत्व मैटर को उड़ाने लगा. तो छोटे छोटे जीव बने, फिर प्लांट बना, फिर सब बीस्ट. उसी प्रकार से मन तत्व आया, तो अब प्राण तत्व को सोचने का, प्रश्न करने का, ये सब का आदि करना है. तो देर इज ए प्रोसेस टू द होल चेंज. और आगे भी अगर हमको इस नियम को बदलने के इस योग में हिस्सा लेना है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये योग
शेरविन कहते हैं इट्स ए होल रिवॉल्यूशन अगेंस्ट नेचर। और इसीलिए एक समय आया था जब माँ लोगों को कहती थी तुम लोग एक एक फूल चुन चुन के गिनो, एक एक पत्ते फूल ये सब चुन के गिनते थे साधक लोग और बताते थे। और कोई पूछता है माँ से कि माँ ये इसका क्या क्या फर्क पड़ता है, हम लोग ऐसे चढ़ा दें वैसे चढ़ा दें, तो माँ बताती हैं बिकॉज वी वांट कोलेबोरेशन फ्रॉम मटेरियल नेचर। जब हम किसी चीज को ऐसे उठा के डाल देते हैं तो मटेरियल नेचर कहता है इसको मेरा जरूरत नहीं है, कहता है ठीक है जब मेरा जरूरत पड़ेगा उस समय मैं रेजिस्ट करूंगा। छोटी सी चीज है, रोज की चीज है। समाधि पर हम मैं तो नहीं, और लोग हैं मतलब जो समाधि की देखरेख करते हैं। एक तरीका है फूल है उठा करके हम रख दें, एक तरीका है कि उसको चुन के सचेतन रूप से। नाउ दिस इज सिंपल एक्ट। या हम अपने शरीर के साथ हम कुछ भी कैसे भी एकदम अनकॉन्शियसली उसके अंदर डालते रहते हैं, फिर एक समय आता है लंबे समय तक शरीर कुछ नहीं बोलता है, कहता है ठीक है मेरा टाइम आएगा। और हम लोग बहुत अच्छा से अंदर भी प्रगति हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एक टाइम आता है जब शरीर का जरूरत पड़ता है, तो वो टाइम शरीर कहता है हाँ अभी मैं बताता हूँ तुमने मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है। उसको डॉक्टर लोग रोग कहते हैं। वास्तव में देयर इज नो इलनेस, इट इज जस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ तो खैर बहुत अच्छा है कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है शरीर के ऊपर कार्य करना, लेकिन हम लोग वैसे ना कॉन्शियसली, कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल, बट अधिकतर एक लंबा समय लगता है। इवन जब हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब भी हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो कभी कभी भगवान हल्का सा झटका देते हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बहुत कृपा है वो भी, क्योंकि वो भी हमारा एक रास्ता खोलता है कि ठीक है तुम शरीर को थोड़ा सा इसका भी ऊपर काम करना है। तो ये इतने सारे सूक्ष्म स्तर के विधान हैं, भौतिक स्तर के, गुह्य स्तर के विधान हैं, जिनको माँ ने हम लोग के सामने प्रकट किया है। जैसे एक विधान है कि फेथ की शक्ति किस प्रकार से हमें ठीक कर सकती है। अब ये सुन लेने से इतना काफी नहीं है, उसका एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से एक विधान है कि कठिनाई के बारे में सोचने से कठिनाई बढ़ती है। हम लोग बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। किसी को कोई कठिनाई होता है तो सब समय, यहां तक कि अगर कोई उससे पूछे कि तुम थोड़ा देर भगवान का नाम लो, कैसे नाम ले, पहले ये मेरा प्रॉब्लम दूर होगा तब हम नाम लेंगे भगवान का। बिकॉज इट इज नेचर। ये नहीं कि वो व्यक्ति बुरा है, ये ह्यूमन नेचर। ये विधान के द्वारा सृष्टि ने हमको बांधा है कि तुम यहाँ के जीव हो, यहीं पर रहो। तो कोई कठिनाई होता है, शरीर का एक कष्ट होता है, इमीडिएटली हमको ये तो नहीं है, हमको वो तो नहीं है, हमको ये तो नहीं हो गया है, हर तरह का चीज आ रहा है दिमाग में। माँ कहती है डिफिकल्टीज इंक्रीज इफ यू थिंक लाइक दैट। दिस इज अनदर लॉ, द मोर वी थिंक ऑफ इट प्रॉब्लम द मोर इट इंक्रीजेस। उसी प्रकार से देयर इज ए लॉ ऑफ सटल इंटरचेंज, कि जब हम किसी व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आते हैं तो हम दोनों के बीच एक आदान प्रदान होता है। ये एक नियम है, ये भौतिक नियम नहीं है। बाहर से तो कुछ नहीं आपने किया, आपने केवल नमस्ते किया, लेकिन यहां तक कि अगर मां कहती अगर कोई बगल से भी तुम्हारे गुजर जाए, इफ यू आर सेंसिटिव यू कैच द वाइब्रेशंस। इट्स अमेजिंग। हम लोग नहीं जानते इस चीज को, इसीलिए बाजार आदमी जाता है तो जाता है सोच के, दूसरा उसमें 2 दुकान आके आंख देखने लगता है इधर उधर, चौथा दुकान आके अट्रैक्शन होता है, 10वां दुकान आने तक पॉकेट के अंदर हाथ जाता है, एंड ही एंड्स अप बाइंग। क्यों? वो जगह का विधान है कि वहां पर सब जगह डिजायर, क्योंकि वहां डिजायर का आदान प्रदान होता है। ये किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज द लॉ ऑफ दैट वर्ल्ड। जो भी वहां जाता है, कोई वहां पर कोई बड़े शुद्ध भाव से तो जाता नहीं है, सब डिजायर्स के लिए जाते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो वो हमको पकड़ लेता है। कोई बगल से जा रहा है, उसका डिजायर उसमें से निकल के हमारे अंदर चला आता है, और हम फिर उसको जो खरीदना था उसके जगह हम उसको खरीद कर ले आते हैं। बाद में हमको पता चलता है अरे इसका जरूरत तो नहीं था, बहुत बार यूज भी नहीं होता है वो चीज, बट वी एंड अप बाइंग इट। ऐसे कितने सारे विधान हैं जिनको वी शुड आई थिंक रीड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पर आज एक जो पढ़ेंगे
वो है हमारे अंदर एक शक्ति जिसका उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं. अधिकतर हम लोग दुरुपयोग करते हैं. सबके अंदर है ये शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति. वैज्ञानिक को पूछेंगे तो वो फट से बोलते हैं तो कल्पना है. कल्पना तो रियल नहीं होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कल्पना रियलिटी से ज़्यादा रियल होती है. और इसका सबसे कंक्रीट एग्जाम्पल है टेलीविज़न. टेलीविज़न का कोई भी प्रोग्राम रियल नहीं है. यहाँ तक कि बहुत बार नीचे डिस्क्लेमर लिखते हैं ये काल्पनिक प्रोग्राम है, ये मात्र काल्पनिक पात्रों पर आधारित है. लेकिन देखिए उसका प्रभाव क्या होता है. हॉरर शो देखते देखते हम लोग को लगता है ये रियल है. जानते हैं कि ये रियल नहीं है. मन जानता है कि ये छोटा सा, ये तो रियल हो ही नहीं सकता है. टीवी तो 12 इंच का है. 12 इंच का टीवी में आदमी या कोई भी चीज कैसे आएगा. ये जान के मन जानता है. आसपास लोग हैं, सिनेमा हॉल में आप बैठे हैं, ये इसकी कितनी कहानियां हैं. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड. आई रिमेंबर मेडिकल कॉलेज में एग्जॉर्सिस्ट फिल्म देख करके आई केम एट नाइट, सब लोग के साथ चले गए. और वो इसका तंत्र मंत्र ये सब का कहानी है. भूत पकड़ लेता है एक लड़की को. और रात को आई स्टिल रिमेंबर 2 o'clock जब मैं उठ के बाथरूम गया, आई फेल्ट फियर, कंक्रीट फियर. द अर्ज वॉज टू गो क्विकली एंड कम बैक. पिक्चर है, मालूम है, मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, मुझे मालूम है कि मतलब अब मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं. लेकिन दैट टाइम आई बिलीव्ड कि ये सब नहीं होता है. वैज्ञानिक ये तो नहीं होता है. एंड इट इज स्ट्रेंज कि वो फियर हमारे अंदर आता है. ये रियलिटी है. तो हमारे कल्पना बहुत बार रियलिटी से अधिक पावरफुल होती है. माँ यहाँ बता रही हैं द इमेजिनेशन इज रियली द पावर ऑफ मेंटल फॉर्मेशन. मन चीजों को रूप देता है, इसका शक्ति है ये. जो भगवान की माया, जिसको हम माया कहते हैं, श्री अरविंद बताते हैं उसी का जो मनुष्य में भाग है, दैट इज इमेजिनेशन. सच ए पावरफुल थिंग. सारे जगत की सृष्टि माया की शक्ति से हुई है. उसका एक अंश हमारे अंदर इमेजिनेशन के रूप में है. When the power is put at the service of the divine, it is not only formative but also creative. इस शक्ति को अगर हम लोग भगवान के चरणों में डाल दें, उनकी सेवा में, तो ये ना केवल रूप देती है परंतु सृष्टि में कोई नई चीज सृष्टि कर देती है. रूप देना और सृष्टि करना में अंतर है. सृष्टि एक मूल चीज है, रूप उसको हम बाहर का कवर देना. तो माँ कहती है नॉट ओनली फॉर्मेटिव बट ऑल्सो क्रिएटिव. देयर इज however no such thing as an unreal formation because every image is a reality on the mental plane. जो भी हम कल्पना करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो मनो में जगत का सत्य है. अगर हम मन में किसी के लिए अपशब्द सोचते हैं तो हम कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने मन में सोचा है. लेकिन वो एक रियलिटी है जो प्रभाव कर रही है. इट इज ए रियलिटी. इसीलिए हम बाद में कभी पढ़ेंगे, धम्मपद जब माँ पढ़ाती कहती हैं दैट इज वाई जो भी हम संसार में प्रोजेक्ट करते हैं वो घूम के हमारे पास आता है. ये भी एक सूक्ष्म लॉ है. ऐसे बहुत सारे सटल लॉज हैं जिसको हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल रीड. द पीस, द प्लॉट ऑफ ए नॉवेल फॉर इंस्टेंस इज ऑल देयर ऑन द मेंटल प्लेन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिजिकल. एक नॉवेल में कोई रचनाकार किसी ने रचना किया है, वो ऑलरेडी उसने उसको रूप दे दिया है, उस जगत में वो एग्जिस्ट करता है. और भारतवर्ष में तो इसका लिविंग उदाहरण है. कोई बता सकता है कि रामायण किस सदी में हुई थी, रामचंद्र जी का सरनेम क्या था, थे कि नहीं थे? इवन दिस पीपल डाउट. बट हाउ वेरी रियल कि इवन इस युग तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम के नाम का जप करके अंदर में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया. दिस इज द पावर, इट एग्जिस्ट. तो अब ये कई रूप में हम देखें कि श्री अरविंद और माता जी ने जिसको लिखा है, व्हाट इज इट्स पावर. और जब हम कोई ऐसी चीज लिखते हैं जो उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो दैट इज ऑल्सो ए पावर. इट इज ए रियलिटी ऑन द प्लेन. Each of us is a novelist to a certain extent and possesses the capacity to make forms on that plane. And in fact, a good deal of our life embodies the products of our imagination. हम सब एक कथाकार हैं. हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमको एक कागज भगवान पकड़ाते हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा होता है, एक पेंसिल देते हैं, एक रबड़ देते हैं, कहते हैं अभी देखो ये कहानी है
तुम इसको बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, नया लिखना चाहते हो, यू कैन डू इट। हम लोग ऐसे हिप्नोटाइज हैं कि उसको देखते हैं, बोलते हैं नहीं यही है, यही मेरा भाग्य है, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। ऐसे लोग हैं जो शुरू से आखिर तक यही बोलते रहते हैं मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, और उनको दुर्भाग्य से दुर्भाग्य मिलता रहता है। यहाँ तक कि उनको कोई अच्छा चीज भी जीवन में होता है तो उसको दुर्भाग्य के रूप में लेते हैं। वी राइट आवर ओन स्टोरी। माँ कहती है हम सब एक नॉवेलिस्ट हैं, और कुछ हद तक हम अपनी ही कल्पना के कथा जाल में फंसे हुए पात्र हैं। हमने कथा लिखी है, एक जगह सावित्री में एक लाइन है, ए लिविंग स्टोरी वंस रियल हैज मेड आवर प्रेजेंट फेट चाइल्ड ऑफ पास्ट एनर्जीज। एक समय वो हमारे लिए बहुत रियल था, अब वो भूल गए हैं, लेकिन आज वो हमारे सामने प्रकट होता है। Every time you indulge your imagination in an unhealthy way, giving a form to your fears and anticipating accidents and misfortunes, you are undermining your own future. भगवान का दोष नहीं है। हम सोच रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हो जाता है। भगवान कहते हैं जैसी तथास्तु कभी कभी हो जाता है। तो माँ कहती यू क्रिएट बाय योर ओन फियर। On the other hand, the more optimistic your imagination, the greater the chance of your realizing your aim. दूसरे तरफ जितना भी हम पॉजिटिव रूप में सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, उतना अधिक हमारा उसके होने का चांस बढ़ जाएगा। ये नहीं कि निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये विधान केवल इमेजिनेशन का विधान नहीं है। किसी भी विधान को एक तरफा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसकी एक पावर है। इट्स ए पावर जो एक दिशा में कार्य करने लगता है। On the other hand, the more optimistic your imagination, the greater the chance of your realizing your aim. Monsieur Coup got hold of this potent truth and cured hundreds of people by simply teaching them to imagine themselves out of misery. एक डॉक्टर थे जिनका श्री अरविंद ने भी चर्चा किया है, माँ ने भी, फ्रांस में, जिनका नाम था कू। और वो क्या करते थे, किसी को आने से बोलते थे तुम कल्पना करो कि तुम ठीक हो, इस तरह से थॉट सजेशन देते थे और व्यक्ति ठीक हो जाता था। इसीलिए आजकल बीमारी इतनी कठिन हो गई, इतनी जटिल हो गई है, क्योंकि डॉक्टर लोग कल्पना का कोई स्कोप ही नहीं छोड़े हैं। पुराने समय में हम लोग सोचते नहीं थे कि ये अपेंडिसाइटिस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ा बहुत सिर दर्द है, लोग ज़्यादातर लोग 80-85 हो जाता था उनका ठीक ठाक, कोई बताने वाला नहीं था। अभी जब पता चल गया है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाई दीज सजेशंस एंड दिस हाफ नॉलेज इज ए मोर डेंजरस नॉलेज। क्योंकि अब हम लोग को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। पर माइंड ने फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है। मेडिकल जगत भी एक फॉर्मेशन है। कभी हॉस्पिटल में जाइए, देखिए वहाँ से जब तक आप भीतर जाके बाहर निकलेंगे वार्ड का चक्कर लगा के, तो आपको लगेगा कि एक कुछ बीमारी का वातावरण है यहाँ पर। किसी अस्पताल में स्वास्थ्य का वातावरण नहीं दिखता है। आवर नर्सिंग होम इज़ ऑफकोर्स एन एक्सेप्शन, क्योंकि वहाँ माता जी का प्रभाव है। वरना जाने से ऐसा लगता है कि आदमी यहाँ तो रोगी और रोगी हो जाएगा घुसने मात्र से, क्योंकि इट इज़ ए फॉर्मेशन। ये जानबूझ के नहीं, वो फॉर्मेशन है। वहाँ पर तरह तरह के रोग, चीख चिल्लाना, दुख, कष्ट, पीड़ा। वहाँ अगर सूक्ष्म दृष्टि खुल जाए तो हम लोग को लगेगा कि हम एक काले अंधकार में जाले के बीच से निकल रहे हैं, और बहुत बार वो हमसे स्टिक कर जाता है। सो माँ हमको ये बता रही हैं, he once related the case of a lady whose hair was falling off. She began to suggest to herself that she was improving every day and that her hair was surely growing. By constantly imagining in her hair really began to grow and even reached an enviable length owing to still further autosuggestion. ये बाल गिर रहे थे तो वो रोज इमेजिन कर रही थी ग्रो कर रहे हैं। करते करते एक समय उसके बाल इतने बड़े हो गए जितने कि उसने कल्पना भी नहीं की थी। टाइम लगता है, लेकिन एक बार मैटर पकड़ लेता है उस सजेशन को, देन इट रिस्पॉन्ड्स वेरी फास्ट। शुरू में मैटर रिजेक्ट करता है, क्योंकि मैटर अपने लॉ से चल रहा है। 1 महीना 2 महीना उल्टा होगा, यू हैव टू जस्ट गिव द सजेशन। एक टाइम आएगा मैटर विल पिक इट अप। हम लोग उल्टा सजेशन देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, सब पढ़ने का करने का कुछ, रोज कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उस सजेशन को। इंस्टेड वी शुड गिव
द ट्रू सजेशन. द पावर ऑफ मेंटल फॉर्मेशन इज मोस्ट यूजफुल इन योगा ऑल्सो. केवल ये रोग में नहीं, योग में भी आवश्यक है. When the mind is put in communication with the divine will, the supramental truth begins to descend through the layers, intervening between the mind and the highest light. And if, on reaching the mind, it finds there the power of making forms, it easily becomes embodied and stays as a creative force in you. माता जी कहती यहां तक कि सुप्रामेंटल योग में इसका रोल है. क्या रोल है? कुछ लोगों की फॉर्मेटिव पावर नहीं होती है. जाके वो प्रार्थना किया, माँ मुझे ठीक कर दो, उठ के बोले क्या सच में ऐसा होगा क्या, फिर डॉक्टर ने कुछ और बोल दिया है, फिर ये सब कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है. माँ कहती है अगर जैसे ही इट कम्स, कुछ लोगों के अंदर एक इमेज जागता है. इमेज जैसे माँ ने एक अंदर से पुश दिया और रोग भाग गया. इट्स एन इमेज. अब कोई आपको पक्का नहीं है कि ये रियलिटी है कि इमेजिनेशन है, बट इट वर्क्स. इट वर्क्स बिकॉज द माइंड के अंदर जो फॉर्मेटिव पावर है उसको पकड़ करके दैट पावर वर्क्स, इट यूजेज इट. इस प्रकार से ये पावर को डेवलप किया जा सकता है और इट इज़ वेरी यूजफुल. इसका अर्थ ही नहीं कि सब चीज का सॉल्यूशन, बट दिस इज ए पाथ, वन ऑफ द पावर्स मदर इज सेइंग वी कैन यूज. Therefore, I say to you, never be dejected and disappointed, but let your imagination be always hopeful and joyously plastic to the stress of the higher truth, so that the latter may find you full of the necessary formations to hold to creative light. एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसको सर्जरी कराना है. एक हमारा काल्पनिक मन कह सकता है क्या फायदा, देखो अल्टीमेटली तो मैं सर्जन का टेबल के नीचे चला गया. उल्टा उसको सोचना चाहिए, देखो माँ मेरे अंदर क्या पुराने पुराने सारे चीज़ों को निकाल के बाहर कर रही हैं और प्योरीफाई कर रही हैं. माँ ही सर्जन है, माँ ही वो हाथ है, माँ ही वो स्कैल्पेल है. देन वी क्रिएट द बेस्ट कंडीशन फॉर द रिकवरी एंड ऑल्सो फॉर डिपार्चर, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेट ऑफ सरेंडर. तो ये एक पावर ऑफ फॉर्मेशन कि हर अवस्था में ये पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्ट कि लेट द डिवाइन विल मैनिफेस्ट. द इमेजिनेशन इज लाइक ए नाइफ विच may बी यूज्ड फॉर गुड और इविल पर्पसेस. इमेजिनेशन को, कल्पना को अच्छे रूप में भी यूज कर सकते हैं, बुरे रूप में भी. If you always dwell in the idea and feeling that you are going to be transformed, then you will help the process of the yoga. If on the contrary you give in to dejection and bewail that you are not fit or that you are incapable of realization, you poison your own being. हम फिट है कि नहीं फिट है ये भगवान का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है. जो लेके आए हैं वो ले जाएंगे. To think I am unfit is itself a adverse formation. Nobody is fit. Sri Aurobindo कहते हैं nobody is fit by his own capacity, but one becomes fit by faith and surrender. One becomes fit by that, by the divine grace. Nobody is fit by oneself. It is just on account of this very important truth that I am so tirelessly insistent in telling you to let anything happen, but for heaven's sake not to get depressed. कुछ भी होने दो पर उदास मत करो अपने मन को. माँ कह रही हैं इतने दिनों से मैं तुमको बता रही हूं मेरे बच्चे लोग, कुछ भी अवस्था हो, मृत्यु भी सामने खड़े हो, उदास मत हो. दैट शुड बी द स्टेट ऑफ द साधक. लिव रादर इन द कॉन्स्टेंट होप एंड कन्विक्शन दैट व्हाट वी आर डूइंग विल प्रूव ए सक्सेस. इन अदर वर्ड्स, लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो. For is not such faith the very hope and conviction that the will of Sri Aurobindo is bound to be done, that his work of transformation cannot but end in a supreme victory, and that what he calls the supramental world will be brought down on earth and realized by us here and now. ये श्रद्धा, कल्पना, योग में कल्पना का आधार है और इसको पकड़ के चलना है.
ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3 पेज 156।